हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस टेक्स प्लेस एट, पहला बोला है जाइगोटिन, दूसरा ऑप्शन बोला है डिप्लोटिन, तीसरा ऑप्शन बोला है पैकाइटिन, चौथा ऑप्शन बोला है मेटाफेज 1। देखो बच्चों, जो मियोसिस होता है, देखो कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बच्चों, जो मियोसिस होता है, जो मियोसिस होता है वो दो में डिवाइड होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 1 और क्या मियोसिस 2, मियोसिस 2। अब देखो बच्चों, क्या होता है, जो मियोसिस 1 होता है उसके भी कुछ स्टेजेस है, जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अभी देखो बच्चों, अभी देखो क्या होता है, जो प्रोफेज 1 है उसके भी कुछ टाइप्स है। क्या क्या? एक होता है लेप्टोटिन, फिर होता है जाइगोटिन, फिर होता है पैकाइटिन, फिर होता है डिप्लोटिन, फिर होता है क्या डायकाइनेसिस। अभी देखो बच्चों, क्या होता है, जो लेप्टोटिन स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेप्टोटिन स्टेज में क्या होता है, इसको हम स्पाइनिंग स्टेज बोलते हैं। क्या? स्पाइनिंग स्टेज बोलते हैं। इसको हम बुके स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है। जाइगोटिन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनमें साइनेप्सिस होता है। क्या होता है? साइनेप्सिस होता है। अगर साइनेप्सिस होगा तो क्या बनेगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, एज बिकॉज देखो क्या होता है, मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक होमोलोगस, ये भी एक क्रोमोसोम, ये दोनों एक दूसरे का होमोलोगस पेयर है, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ऐसे साइनेप्सिस होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इन पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कितने आपको कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? दो क्रोमोसोम दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। चार क्रोमेटिड दिख रहा है, इसीलिए इसको टेट्राड भी बोलते हैं। अभी देखो बच्चों, पैकाइटिन में क्या होता है, ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनमें मान लो ये 2 और 3 क्या एक दूसरे का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इनके बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर के लिए आपको कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? रिकॉम्बिनेस एंजाइम चाहिए होगा। कौन सा? रिकॉम्बिनेस। अभी इनमें क्या होगा? रिकॉम्बिनेस एंजाइम के थ्रू क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन होगा तो नया कैरेक्टर्स आएगा, न्यू वेरिएशंस क्रिएट होगा। न्यू वेरिएशन आएगा तो जब जब क्या होगा, पेरेंट सेल से जब प्रोजेनी सेल आएगा, पेरेंट से जब प्रोजेनी सेल आएगा तब उसमें न्यू जेनेटिक कैरेक्टर्स आएगा, न्यू जेनेटिक कैरेक्टर्स आएगा। अभी देखो डिप्लोटिन में क्या होगा, डिप्लोटिन में कायस्माटा होगा। कायस्माटा एक विजिबल एक्सप्रेशन है किसका? क्रॉसिंग ओवर का। अभी देखो कायस्माटा क्यों आ रहा है? क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? देखो, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स साइनेप्सिस के थ्रू बन रहा था, वो अभी डिप्लोटिन में जाके उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब वो गो ऑफ हो रहा है, चला जा रहा है बिल्कुल। उस वजह से क्या हो रहा है, जो कायस्माटा क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे बना था, एक एक्सटिव स्ट्रक्चर होता है कायस्माटा, वो दर्शाता है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। लेकिन जब डायकाइनेसिस होगा तब कायस्माटा का भी क्या हो जाएगा? टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, बोला है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस टेक्स प्लेस किस स्टेज में होगा? ऑप्शन ए में बोला है जाइगोटिन, ऑप्शन बी में बोला है डिप्लोटिन, ऑप्शन सी में बोला है पैकाइटिन, ऑप्शन डी में बोला है मेटाफेज 1। हमने क्या देखा, जाइगोटिन स्टेज में क्या हो रहा था? साइनेप्सिस हो रहा था, उसके थ्रू क्या बन रहा था? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्रॉस कर दो। डिप्लोटिन कब हो रहा था? डिप्लोटिन पैकाइटिस स्टेज के बाद हो रहा था, जहाँ पे कायस्माटा विजिबल हो रहा था। कायस्माटा ये दर्शाता है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, एक विजिबल एक्सप्रेशन है उसका। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो जाइगोटिन में हुआ था, तो ये भी क्रॉस कर देंगे हम। हमने पैकाइटिन स्टेज में क्या देखा था? क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, उसमें हमने कौन सा एंजाइम लगाया था? रिकॉम्बिनेस। क्यों लग रहा था? रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। क्यों? पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम अपने क्रोमेटिड्स का थोड़े थोड़े पार्ट दे रहे हैं, मतलब अपना मटेरियल्स कुछ दे रहे हैं, उसमें क्या रहा है, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो क्या हो रहा है? नया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के मिक्सअप हो रहे हैं, तो जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी के पास आ रहा है, जो न्यू कैरेक्टर्स बन रहा है उसमें। तो पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, तो ये ऑप्शन तो सही है, इसको राइट मार्क करके चलते हैं। फिर मेटाफेज 1 तो अलग पार्ट आ जाता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल सही समझा। क्या समझा आपने? आपने देखा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात बोली, जब भी रिकॉम्बिनेशन की बात आएगी पैकाइटिन स्टेज का नाम आएगा। वहां पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। कौन से एंजाइम की हेल्प लिया जाता है? रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की हेल्प लिया जाता है। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? न्यू वेरिएशन आते हैं। न्यू वेरिएशन में क्या होता है? पेरेंट्स से जब प्रोजेनी सेल बनाएगा उसमें न्यू कैरेक्टर्स आएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो पैकाइटिस स्टेज दिया है वो आपका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, पैकाइटिस स्टेज विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।